चित्र में हमने कृष्ण भगवान कितने कृपालु है उसके बारे में चर्चा की थी और उसमें जो है पूतना का कैसे उन्होंने उद्धार किया उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज जो है चर्चा का विषय है कालिया नाग जो है उसका कैसे उद्धार किया उसके बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में 16वां अध्याय इसका पहला श्लोक हम लेंगे। विलोक्य दूषिता कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध विन्मंच सर्प तमुद्वयात्। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रहा है उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह से उन्हें कालिया का उसमें से निकाल भगाया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान की लीला में जो शुरुआत की लीलाएं हैं उसमें से ये लीला है जिसमें वृंदावन में जो ब्रजवासी है वो अपने गैयों के साथ कृष्ण भगवान के साथ जो है अलग अलग लीला कर रहे थे। तो उसमें जो है यमुना नदी में जो है कालिया नाग जो है वो क्या किए, वो जो है आगमन किए यमुना में। पहले जो है किसी अन्य जगह पे जो है कालिया था
और कालिया और गरुड़ के बीच में जो है कुछ जो है झगड़ा हुआ था, और उसमें जो है कालिया जो है जिस जगह पे रह रहा था उधर जो है गरुड़ जो है क्या कर रहे थे, एक एक करके जो है सर्प को खा रहे थे, सर्प का भक्षण कर रहे थे। तो सर्प का भक्षण कर रहे थे तो क्या हो गया, उनको स्वाभाविक रूप से दे वर फीलिंग अनसिक्योर्ड, उस जगह पे जो है वो उनको शांति नहीं थी, कभी भी उनका नंबर लग सकता था। तो इसके लिए जो है कालिया जो है वो क्या किए, एक एक सर्प, कुछ दिन में एक सर्प ऐसा करके जो है वो गरुड़ जी को दे रहे थे। लेकिन फिर जो है कालिया वो सोचने लगा ऐसे कि मैं ऐसे बलिदान क्यों करूं, ऐसे में एक एक करके भी सर्प क्यों देना चाहिए, हमने तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। ऐसे करके जो है कालिया ऐसे सोचने लगा, और फिर जो है क्या हो गया, यमुना के पास जो है वो चला गया। अभी यमुना के पास चला गया तो उधर भी जो है गरुड़ जी जो है उधर उनको तकलीफ देने लगे। तो गरुड़ जी कभी तकलीफ देने लगे तो कालिया और बाकी के जो प्राणी थे जो यमुना में रह रहे थे, तो उन्होंने जो है सौभरा मुनि करके जो है एक मुनि थे जो जल में तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर जो है वो तपस्या कर रहे थे, और वो बहुत ही बड़े योगी थे, बहुत बड़े पावरफुल थे वो। और वो जो है इनका शरण जो है ये सब ले लिए कि अभी जो है हमको इधर भी खतरा है, तो हमको जो है गरुड़ जी से संरक्षण चाहिए, हमको जो है गरुड़ इधर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे करके जो है सब सर्प जो है वो मुनिवर को जो है प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करने के बाद जो है मुनि को भी लगा कि नहीं, इनके रक्षण का जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए। कभी भी जो हमसे छोटा रहता है वो अगर रक्षण चाहता है तो उसको रक्षण देना हमारा पहला फर्ज बनता है। जैसे बच्चे हैं या हमारे अंडर जो भी कोई है, तो उनको जो है वो अगर हमारे ऊपर निर्भर है किसी चीज़ के लिए, तो उनको स्वाभाविक रूप से हमने जो है वो चीज़ देना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा सोच के जो है मुनिवर जो है वो तपस्या किए, और जब भी गरुड़ जी आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इलाके में नहीं आ सकते, उनको दम दिया। उनको कहा कि जो है आप इधर नहीं आ सकते क्योंकि हम जो है इधर ये हमारा ये है, हमारा इलाका है। तो ऐसे बताया जाता है कि कालिया को भी थोड़ा अहंकार था, लेकिन जो है ऐसे बताया जाता है कि अपना कुछ चीज़ रहता है तो उसके ऊपर जो है हम हमारा प्रभुत्व बताने की कोशिश करते हैं, और प्रभुत्व बताने की कोशिश जब भी करते हैं तो हम जो है दूसरों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो जो है अपने इसमें जो है आके अपने को तकलीफ देने का प्रयास करता है। तो इसके लिए जो है ये सौभरा मुनि जो है वो क्या किए, वो जो है क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि आपको जो है हम ऐसा ही, उन्होंने जैसे कहा तो आपको जो है वो एक सर्प हम देंगे, ऐसा करके कहा। और वो जब भी कहा तो गरुड़ जी ने अगली बार जो है उन सर्पों में से जो प्रमुख सर्प था
उसको जो है अपना पानी से जो है उठा के जो है वो लेके गए। तो ये जब ऐसे हुआ तो सौबरा मुनि जो है बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, यानी उनको जो दम दिया था उसका पालन नहीं किया, और गरुड़ जी जो है वो ऐसे लेके गए। तभी जो है सौबरा मुनि जो है क्रोधित होके जो है उन्होंने गरुड़ जी को शाप दिया। शाप ये दिया कि आप जो है अभी इस इलाके में आएंगे तो आपका मैं वध कर दूंगा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन है, हाँ भगवान के वाहन है गरुड़ जी। और गरुड़ जी जो है वो देखते हैं कि ये मुनिवर जो है ये भी भगवान के भक्त है। हाँ, तो भगवान के दो जब भी भक्त है जिनमें ऐसा कुछ होता है तो क्या होना चाहिए, समझ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि किसका क्या रोल है और उसके हिसाब से जो है उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ना ही ऐसे कि वो जो है उस चीज़ को लेके झगड़ते रहो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना कार्य है और हर व्यक्ति जो है अपने कार्य में भगवान ने उसको जो है उधर नियुक्त किया है। तो क्योंकि भगवान ने उसको उस जगह पे नियुक्त किया है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसमें जो है दखल अंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक प्रामाणिक व्यक्ति जो है वो वैसे नहीं करेगा कभी। तो गरुड़ जी भी जो है वो समझदार है और वो समझते हैं, वो भगवान के खुद वाहक है, तो वो जो है समझते हैं कि इनके जो है अभी उन्होंने जो भी शाप दिया है उसका मेरे को पालन करना आवश्यक है। तो इसके लिए गरुड़ जी जो है अभी क्या हो गए, यमुना के ऊपर जो है वो सांप को जो लेते थे तो वो लेने के लिए अभी क्या हो गया, उनका आना जो है वो बंद हो गया। तो ये चीज जब भी कालिया ने देखा तो कालिया के मन में भी ऐसा भाव प्रकट हो गया। तो देखो संग का असर जो है वो ऐसे हम पे जो है वो पड़ता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करता है और वो सफल हो जाता है तो हमको लगता है कि हमने भी वैसे करना चाहिए और हमने भी सफल होना चाहिए। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति की पात्रता क्या है, वो कौन से स्तर पे है, ये हम जानना आवश्यक है। वो कर रहा है इसके लिए मैं करूं, ये मेरे लिए मेरी क्षमता में शायद नहीं होगा, मैं उस चीज को उसने जैसे किया वैसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम वैसे करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बद्ध जीव होने के नाते हम जो है दूसरे को हमेशा अपना जो है स्थिति दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। और दूसरा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, और हमारे अंदर जो है वो एक कर्ता की भावना भी होती है कि अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो हम ऐसा समझ बैठते कि मेरे पास उसकी क्षमता है, मैं वो कार्य कर सकता हूं। वैसा देखा जाए तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हमको भगवान शक्ति देते हैं, इसके लिए हम कर पाते हैं। हमारे बल पे जो है कोई भी कार्य हम करने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्म, भगवान या गुरु की कृपा, उसकी वजह से जो है हम जो भी भक्ति में कार्य करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो संभव हो जाता है। लेकिन वही जो चीज़ है जो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, लेकिन उन गुणों को लेके जो अगर हम समझे कि ये मेरी योग्यता है, ये मेरी पात्रता है, तो क्या होता है, हमें अहंकार की भावना आ जाती है। और अहंकार की जब भी भावना आ जाती है
तो कृष्ण भगवान को जो है वो पसंद नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान को अहंकार जो है व्यक्ति के अंदर या किसी भी जीव के अंदर अहंकार जो है, वो अहंकार जब भी आता है तो कृष्ण भगवान जो है उसको कम करने का या उसको मिटाने का प्रयास करना, क्योंकि ये अहंकार जो है वो उसके नाश का कारण हो सकता है ना, वो जो है उसके नाश का कारण हो सकता है। तो भगवान जो है सबके जो है क्या है, वेल विशर है, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जीवात्मा जो है वो अपने अज्ञानतावश ऐसे करते रहता है। तो इसके लिए जीवात्मा को इस स्थिति से बाहर आने के लिए शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। और शास्त्र को पढ़ के शास्त्र में जो अलग अलग उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण को समझ के उसके जैसा अपने जीवन में उतारने का उसको प्रयास करना चाहिए। कभी कभी बद्ध अवस्था में कुछ कुछ चीजें करना संभव नहीं होता, फिर भी उसको कम किया जा सकता है। कम करने की जो क्षमता है वो हमने अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे ही कालिया जो है वो सोचने लगा कि वो भी कुछ जो चीज है वो कर सकता है। तो उसने क्या किया, वो जो है यमुना में जो मछलियां थी ना, उनको जो है उनका भक्षण जो है वो करने लगा। और यमुना में रहने के बाद जो है उधर जो है अपना धीरे धीरे वो प्रभुत्व बताने लगा और प्रभुत्व बताने लगा। और जो है बाद में क्या हो गया, वो जो है उसको यमुना को जो है वो जहरीला करने लगा। और यमुना को जब जहरीला करने लगा तो स्वाभाविक रूप से क्या हो गया, अंदर जो प्राणी थे उनको जो है वो हानि पहुंच गई। तो ऐसे हानि पहुंच गई। और जैसे ये समाचार जो है वो कृष्ण भगवान को समझ में आया, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसको जो है इसका कुछ हल निकालना चाहिए। हाँ, इसको जो है सुधारना चाहिए। तो वो करने के लिए कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण जो है वो कालिया का जो ये अहंकार है वो निकालने के लिए यमुना के पास आते हैं। और यमुना के पास आते हैं और कृष्ण देखते हैं कि कालिया जो है बहुत ही अच्छी तरह से यमुना में जो है क्या कर रहा है, अपना फणा बोलते हैं ना, वो ऊपर उठा के जो है वो उधर अपना वास कर रहा है। तो क्योंकि वो जगह धीरे धीरे कालिया के विष से क्या हो रही थी, दूषित हो रही थी। तो अगल बगल के जो प्राणी थे धीरे धीरे क्या हो गए, मरने लगे। झाड़ जो है वो झाड़ भी धीरे धीरे उनको भी जो है वो फीके पड़ गए और मृत्यु के समान उनका स्थिति जो है वो होने लगा। और ऐसे बताया जाता है कि आजू बाजू में धीरे धीरे एक एक चीज सब जो है नष्ट होने लगी। लेकिन सिर्फ उधर एक कदम्ब का जो है झाड़ था, वो कदम्ब का झाड़ ही सिर्फ जीवित था। तो हमारे आचार्य गण जो है उसके बारे में बताते हैं कि ये कदम्ब का झाड़ क्यों जीवित था। बाकी के सब चीज जो है वो नष्ट हो गए, लेकिन कदम्ब का झाड़ जो है उधर जीवित था। क्योंकि वो ऐसे बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उसके ऊपर अभी जो है पैर रखे थे। कृष्ण भगवान जो है वो जंप किए और क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको स्पर्श किया, उसमें क्या हो गई, उसमें वो चेतना आ गई। ऐसे करके जो है वो बताते हैं। और दूसरे उसके जो है तात्पर्य में बताते हैं कि ये भी मालूम था कि कृष्ण भगवान की लीला जो है अभी इधर होने वाली है। हाँ, कालिया मर्दन की जो लीला है
ये कदम्ब के झाड़ से जो है भगवान कूदी मारेंगे और कूदी मार के जो है ये कालिया का जो है वो नाश करेंगे। ऐसे दो चीज जो है वो बताते हैं जिसकी वजह से बताया जाता है कि वो कदम्ब का झाड़ जो है वैसे जीवित था। तो ये कदम्ब के झाड़ पे चढ़ने के बाद भगवान क्या करते हैं, जैसे रेसलर करता है ऐसे ऐसे करता है ना, कुश्ती में कभी उतरते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके उतर जाते हैं। तो भगवान जो है अभी कुश्ती खेलने वाले हैं कालिया से। तो उससे साथ जो है उनका एक तरफ से युद्ध के जैसा था, तो उसके लिए भगवान भी जो है वो ऐसे करके जो है झाड़ से ऐसे करके तैयार हो जाते और इधर गांठ मार के जो है तैयार हो जाते। और तैयार होके जो है भगवान क्या करते हैं, कूदते हैं यमुना में। तो यमुना में कूदते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो छोटे बालक है वैसा उस लीला में। अभी भगवान जो है वो बड़े नहीं थे, भगवान छोटे से बालक थे। तो स्वाभाविक रूप से एक बालक एक बड़े सर्प के सामने स्वाभाविक रूप से सर्प को लगेगा कि ये बालक जो है इसको मैं ऐसे ही खत्म कर सकता हूँ। हाँ, इसको खत्म करना जो है मेरे लिए कठिन काम नहीं है, मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है। ऐसा जो है कालिया कृष्ण भगवान को देख के जो है वो उसके मन में ऐसी भावना होती है और वो क्या करता है, कृष्ण के ऊपर जो है वो अटैक करता है, संहार करता है कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण के ऊपर जैसे संहार करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, बचाते हैं अपने आप। ऐसे ऐसे करके जो है थोड़ा बहुत उसके जो फना है जो उससे जो है बचने का प्रयास करते हैं। और ऐसे करते करते जो है कालिया को जो है और ज़्यादा ये हो जाती है, शक्ति आ जाती है और कालिया जो है और प्रबल होती जाता है। और कालिया प्रबल होता है तो क्या करता है, कृष्ण भगवान को लपेट लेता है, जैसे सर्प जो है लपेटता है और उस किसी भी वस्तु को पकड़ता है, लपेट के पकड़ता है। तो वैसे कृष्ण भगवान को कालिया जो है वो लपेट के पकड़ने का प्रयास किए और लपेट के पकड़े तो क्या हो गया, जैसे भगवान जो है क्या करते हैं, कभी कभी जब भी असुरों के साथ युद्ध करते हैं तो ऐसा करते हैं कि असुरों को लगता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। कभी कभी कृष्ण भगवान अपनी शक्ति कम दिखाते हैं शुरू में। तो जो ये जो है जो असुर है उनको लगता है कि हम कृष्ण भगवान को मार सकते हैं, कृष्ण उनको जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जो है कालिया के साथ किए और कालिया भी जो है जोर से भगवान को पकड़ में ले रहे थे। तो ये सब चीज जो है अपने आंखों के सामने ब्रजवासी जो है वो देख रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से ब्रजवासी जो है उनके लिए सबसे प्रियतम चीज जो है वो कृष्ण भगवान है। हाँ, उठते बैठते सोते खाते पीते सब जो है कृष्ण भगवान के बारे में ही जो है वो बातचीत करते रहते हैं। तो कृष्ण भगवान के साथी है वो कुछ कुछ ग्वाल बाल। और ये जब भी वो देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान अभी संकट में है, ऐसी उनकी भावना हो जाती है। और कृष्ण भगवान संकट में है ये देख के जो है वो जो है भयभीत तो होते हैं और जो है वो उस चीज को जो है सहन नहीं कर पाते। उनसे जो है वो देखा नहीं जाता कि कृष्ण भगवान जो है कालिया के इसमें लपेट में जो है वो फंस गए हैं।
तो उधर जो है एक और भी ऐसे बताया जाता है कि उस दिन जो है बलराम जो हमेशा कृष्ण के साथ सुबह जो है गैया चराने के लिए निकलते थे, उस दिन जो है बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ नहीं थे। तो जैसे ये खबर समझ में आती है तो बलराम जी जो है उस यमुना के तट पे जो है वो जाके पहुंच जाते हैं। और बलराम जी जब भी पहुंच जाते हैं तो बलराम जी देखते हैं कि सब ब्रजवासी जो है वो बहुत ही भयभीत हो गए हैं। हाँ, भयभीत होके जो है कृष्ण भगवान के रक्षण के बारे में सोच रहे हैं। तो बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, वो स्माइल करते हैं। सब लोग भयभीत है लेकिन बलराम जी जो है वो उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए बलराम जी जो है वो कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करते, कुछ बताते नहीं, वो जो है सिर्फ हंसते हैं, स्माइल करते हैं। तो ऐसे बलराम जी जब स्माइल करते हैं तो इनको भी जो है वो आश्चर्य होता है, हाँ, कि जो है कृष्ण भगवान को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए लेकिन बलराम जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं। तो बलराम जी जो है उधर जो है नंद और यशोदा वो भी पहुंच जाते हैं। और नंद महाराज जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और यशोदा जो है वो भयभीत हो जाती है। और भयभीत होके जो है कृष्ण भगवान को बचाने के लिए अंदर यमुना में जाने का प्रयत्न कर रही होती है। ऐसी उनकी मन की स्थिति हो जाती है। तो जब भी कोई संकट में होता है हमारा प्रिय व्यक्ति, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि हम उनका कैसे रक्षण करें। तो ऐसे ही भाव में सब ब्रजवासी जो है कृष्ण के रक्षण की चिंता में पड़े थे। लेकिन बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, जैसे किसी को हम रोकते हैं ना, हाथ से रोकते, आप आगे मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा एक क्या बोलते हैं, एक आश्वासन जो है बलराम जी जो है वो नंद और यशोदा को जो है वो देते हैं। और ऐसा जब भी देते हैं तो वो जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन अंदर मन में तो भय है, मन में तो ये भावना है कि कृष्ण का रक्षण कैसे किया जाए। तो बाद में जो है ऐसे कृष्ण और कालिया, इनका ये जो युद्ध जो है ऐसे क्या हो रहा था, चल रहा था। ऐसे 3 घंटा चला। ऐसे बताते हैं कि 3 घंटा जो है कृष्ण भगवान और कालिया का जो है ऐसे युद्ध चला। और 3 घंटे के बाद जो है कृष्ण क्या करते हैं, फिर अभी जो है अपनी शक्ति दिखाते हैं। अपनी शक्ति जो है वो दिखाते हैं और कृष्ण जो है वो क्या होते हैं, बलवान होते जाते हैं। तो बलवान जैसे होते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो क्या होता है, कालिया को जो है वो उसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। क्योंकि भगवान की शक्ति के सामने सभी की शक्ति जो है वो क्या है, तुच्छ है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसे जब भी फिर भी वो प्रयास करते रहता है। फाइट तो चालू है लेकिन इस फाइट में क्या है, कृष्ण भगवान अभी अग्रसर है, वो अभी बहुत शक्तिशाली अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और उसकी वजह से उसका प्रभाव जो है कालिया के ऊपर हो रहा है। और कालिया जो है अभी क्या हो रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है ना। जैसे हम जो है अपनी कुछ क्षमता के आगे जाते हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जो है क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसी स्थिति में जो है कालिया ने जो क्या किया, कृष्ण भगवान को 3 घंटे के बाद जो है
छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कृष्ण भगवान जो है क्या करते हैं, अभी अलग तरीके से कालिया के ऊपर अटैक करने का प्रयास करते हैं। और इस समय जो है कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वापस झाड़ पे जाके जो है कालिया के जो फन है वो फन के ऊपर जो है कृष्ण डायरेक्ट जाके जो है उसके ऊपर लैंड हो जाता है। और लैंड होते हैं तो ऐसे बताया जाता है कृष्ण भगवान उनके जो लोटस फीट है, हम उसको लोटस फीट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है, क्या बोलते हैं सॉफ्ट को, कोमल। सॉरी, कभी कभी मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आता। तो इतने कृष्ण भगवान के जो चरण कमल है इतने कोमल है, मक्खन के जैसा कोमलता कृष्ण भगवान के चरणों में है। लेकिन वही कृष्ण भगवान के चरण असुरों के लिए एक लोहे का संहार, जब भी एक अटैक होता है उतना भारी पड़ता है, उतना भारी होता है। तो चीज वही है, भगवान के ही लोटस फीट है। लेकिन भगवान जो है जैसे बताते कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। कि जिसका जिसका जैसा जैसे भाव है वैसे भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। तो भगवान जो है भक्तों के साथ जो है बहुत सौम्य है, बहुत प्रेम प्रतीत करते हैं। लेकिन असुरों की जब भी बारी आती है तो भगवान वैसे ही अपनी शक्ति दिखाते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ जो है क्या करते हैं, आदान प्रदान ही करते रहते हैं। एक जगह पे जो है राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि कृष्ण भगवान को कैसे हम भगवान समझ सकते हैं। कृष्ण भगवान जो है वो कैसे समझ सकते हैं और कैसे कृष्ण भगवान अन्य इनकारनेशन से अलग है। तो एक जगह पे मैंने ऐसे सुना था कि किसी अन्य धर्म में भगवान के बारे में जब भी बताया जाता है तो क्या होता है, भगवान एक शक्तिशाली व्यक्ति है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उनके बारे में डर भी पैदा किया जाता है कि अगर हम भगवान का नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे, नरक में जाएंगे। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, बाइबल के टेस्टिमोनियल में ऐसे बताया है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको नरक में भेजा जाएगा। या दूसरे जगह पे जो है बताया जाता है कि उनको जो है आप अल्लाह का ये नहीं करेंगे तो आपको भी जो है क्या बोलते हैं उसको, उनके नरक को क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जो है आपको भेजा जाएगा, ऐसे करके बताते हैं। हाँ, लेकिन ये जो है ऐसे डरा के जो है वो क्या करते हैं, लोगों को भगवान के प्रति लेके जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मैंने एक लेक्चर में सुना था। लेकिन कृष्ण भगवान वैसे नहीं है। कृष्ण भगवान को जानने के लिए किसी डर की आवश्यकता नहीं है। कोई डरा के जो है कृष्ण भगवान की भक्ति करे ऐसा नहीं होता है ना। भगवान की जो भक्ति होती है वो प्रेम का आदान प्रदान है। कृष्ण हमारे क्या है, रक्षक है। कृष्ण भगवान जो है हमारे स्रोत है। मत्त स्मृति ज्ञान अपोनम सर्वशिषाम हृदय सन्निविष्टो
मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान से ही सब कुछ चीज जो है वो निकलता है। तो भगवान से प्रेम भी निकलता है, भगवान से डर भी निकलता है। सब चीज जो है वो भगवान से ही निकलता है। लेकिन भगवान को समझने के लिए डर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डर हमको गलत कार्य करने से रोकने के लिए डर की आवश्यकता है। जैसे प्रतिकूल चीज जो वर्जन करने के लिए कहते हैं, तो उसके बारे में करने की आवश्यकता है। लेकिन भगवान के साथ अगर प्रेम करना है तो जो है वो आदान प्रदान के माध्यम से ही जो है हम व्यतीत कर सकते हैं, और वैसे करना चाहिए। तो वैसे कृष्ण भगवान की जो लोटस फीट है वो, क्योंकि वो जो है भगवान को संहार करने का जो है वो प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए भगवान के जो चरण कमल है वो भी उसको जो है क्या हो गए, भारी लगने लगे। तो ऐसे चरण कमल जो भारी थे, उससे जो है कालिया के जो फन थे, उस फन के ऊपर जो है कृष्ण अभी नाचने लगे। और ऐसे बताया जाता है कि कालिया के जो फन थे वो 100 फन थे, 100 अलग अलग फन थे। कृष्ण भगवान कितने छोटे से बालक, और कालिया के जो है 100 फन, और हर फन से जो है कालिया क्या कर रहा था, भगवान के ऊपर संहार करने का प्रयास कर रहा था। और इधर शास्त्र में ऐसा, परपोट में ऐसे बताया गया है कि देखो सबके जो है स्रोत भगवान कृष्ण है, और ये नृत्य है, नृत्य, हाँ, नृत्य के भी भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण है। उसमें उनके जैसा एक नृत्य करने वाला और बढ़कर कोई नहीं है। तो भगवान भले छोटे हैं लेकिन भगवान भगवान है, और भगवान के लिए उनके जो 100 फन है वो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, अनंत है। 100 क्या 1000 लाख भी अगर है तो वो हमारे कल्पना के बाहर है कि भगवान कैसे नाचे होंगे 100 के ऊपर। हाँ, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, आध्यात्मिक है, इज स्पिरिचुअल। तो उनके लिए हर चीज जो है वो संभव है, ये हमने जानना बहुत जरूरी है। तो ये भगवान की महानता है कि भगवान जो है किसी भी परिस्थिति में भगवान भगवान रहते हैं। किसी भी आयु में भगवान कम है, ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भगवान जो है सही में भगवान है। हाँ, ये भगवान जो है वो सही में भगवान है। तो इसके लिए हाँ, वेदेश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे कहा जाता है कि सभी वेदों को अगर पढ़ेंगे तो अंत में जो है आप वेदों का सार लेंगे, तो अंत में जो है आपको सब चीज पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे जो है आप पहुंच जाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है। हाँ? और कृष्ण भगवान इसके लिए है क्योंकि कृष्ण भगवान कोई भी कार्य, कोई भी आयु में, कौन से भी समय, किसी भी राक्षस के साथ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और उसको हरा सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। तो ऐसे 100 फन के ऊपर जो है अभी कृष्ण भगवान जो है वो नृत्य करने लगे। तो कभी भी नृत्य होता है तो वो क्या होता है, आकर्षक होता है। कोई भी नृत्य करता है और भगवान साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं, और वो भी फन के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें जो है भागवत में बताया गया है कि भगवान जो नृत्य कर रहे थे, तो भगवान के शरीर के अलग अलग अंग
उसके बारे में बताया गया है कि भगवान का मुख कैसे दिख रहा था, भगवान के बाल कैसे थे, भगवान का जो मुकुट था वो कैसे दिख रहा था, हाँ, भगवान के अंग कैसे थे, भगवान के जो वस्त्र बांधे थे वो कैसे दिख रहे थे, उसका डिटेल में जो है उसके बारे में बताया। और वो कैसे कृष्ण भगवान को आकर्षित लग रहा था, क्योंकि कृष्ण भगवान आकर्षक है। तो हर चीज जो है कृष्ण भगवान से संबंधित जब जुड़ जाता है तो वो हर चीज जो है वो आकर्षक बन जाता है। तो उस चीज के बारे में उसकी जो है महिमा जो है उसके बारे में भी बताया गया है इधर कि कृष्ण ऐसे समय में कृष्ण भगवान जो है वो कैसे आकर्षक दिख रहे थे। तो ब्रजवासी जो है वो डर में थे, लेकिन अभी जो है क्या हो गया, कृष्ण सुरक्षित थे। जब कृष्ण सुरक्षित थे तो क्या हो गया, ब्रजवासी सब हर्ष उल्लास जो है उनमें आ गया और बहुत ही खुश हो गए। और अभी जो है कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, नाच रहे थे उसके फन के ऊपर। तो क्या हो रहा था, उसका अभी संहार होने वाला था, उसका संहार करने वाले थे। तो ये जब नाग पत्नियां देखती है उनकी जो ये है कालिया जो है उनकी पत्नियां देखती है कि कृष्ण जो है अभी क्या कर रहे हैं, उसको संहार करने की तैयारी में है। तो नाग पत्नियां जो है कृष्ण भगवान के पास जाती है और कृष्ण भगवान के पास जाके जो है कृष्ण भगवान को प्रार्थना करने लगती है। क्यों? क्योंकि देखो इधर जो है ये नाग पत्नियां जो भी थी वो सभी की सभी जो है भगवान के भक्त थी, ये भगवान को मानते थे, हाँ, भगवान को पूजते थे, भगवान उनके लिए पूजनीय थे। तो ये सभी नाग पत्नियां जो है वो उनके जो है स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो वो अपने पति के रक्षा के लिए जो है क्या करने लगे, भगवान के पास जो है जाके प्रार्थना करने लगे। और ये नाग पत्नियां जब भी भगवान की प्रार्थना होती है तो आपने जब भी भागवत में सुना होगा कि भगवान की जब भी प्रार्थना होती है तो सबसे पहले चीज क्या होती है, भगवान की स्तुति होती है ना, भगवान की स्तुति होती है। अभी स्तुति जो होती है उसमें क्या होता है, स्तुति अभी किसी भी व्यक्ति की अगर स्तुति करनी है तो कैसे की जाती है, उसके गुणों के ऊपर की जाती है, नहीं क्या, उसमें जो कुछ विशेष गुण है उस विशेष गुण को जो है हम प्रशंसा करना चाहते हैं। कोई अच्छा सिंगर है, कोई मृदंग अच्छा बजाता है, हाँ, कोई अच्छा कीर्तनी है या कोई अच्छा प्रसाद बनाता है, तो उसमें वो कला है। तो ये कला जो है उसकी प्रशंसा करते हैं हम लोग। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की अगर प्रशंसा करनी है तो उसमें जो अच्छे गुण हैं उसकी प्रशंसा जो है पहले की जाती है। उसके बारे में अगर बोलना है तो उसकी जो अच्छे गुण है उसके बारे में पहले जो है बोला जाता है। तो अच्छे जब भी चीज़ जो है वो बोला जाता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को जो है वो अच्छा लगने लगता है ना, ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। तो कभी भी हम इसके लिए हमारी संस्कृति में, हाँ, जो एटिकेट है, सदाचार है, वो सदाचार हमको क्या सीख सिखाते हैं, हमको यही सीख सिखाते हैं कि हम जो है अन्य व्यक्ति का, अन्य भक्त का कैसे सम्मान करना चाहिए, उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, और वो करना है तो कैसे उनका गुण का स्थिति करके जो है
उसको किया जा सकता है, ये चीज़ जो है हमको सिखलाई जाती है। तो कोई भी हमारे घर में अतिथि आता है, हाँ, तो अतिथि देवो भव ऐसे हम बताते हैं। तो हम जो है उनको भगवान के जैसे मानते हैं और उनकी वैसे जो है क्या करते हैं, आवभगत करते हैं। तो उसको जब भी हमारे घर में आते हैं तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि हम ऐसे अच्छे स्थान पे जो है वो जाके पहुंच गए हैं। और ऐसे जब भी स्वागत होता है तो क्या होता है, मन का आदान प्रदान होता है, दिल से जो है बात जो है वो होती है। 6 loving exchanges can happen with our behavior with that person। हमारा उस व्यक्ति के साथ जो हम वैसे पेश आते हैं, तो हमारे गोस्वामी जो बताते हैं, ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आकृति पुच्छति भुंजे भोजते चैव शर्भिर प्रीति लक्षण। तो हमको किसी के ऊपर प्रीति करना है तो ये 6 चीज़ जो है हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं कि हमको ये बारंबार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किया और भूल गए, ऐसा नहीं है। तो वैसे जो है कृष्ण भगवान जो है अभी हमारे पति की रक्षा करनी चाहिए, हाँ, इसके लिए क्या करते हैं, वो गोपी ये जो है नाग पत्नियाँ वो जो है भगवान का जो है गुणगान करते हैं और भगवान के बारे में बोलते हैं। तो अलग अलग जो शास्त्र में चीज़ बताई है उसके बारे में वर्णन करते हैं भगवान कि कैसे आप ही जो है स्रोत है, आप ही से सब चीज़ जो है वो निकलता है, आप ही से जो है अच्छा और बुरा ये दोनों चीज़ जो है वो भी आप ही से निकलता है। तो अगर कोई व्यक्ति बुरा जो है करता है तो वो गुण जो है वो आप ही से आता है, ऐसे करके जो है भगवान को ही पॉइंट आउट करते हैं वो लोग। तो आप जो है सबके स्रोत है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता भी है तो क्या होता है, आपने उसको माफ करना है। जैसे कोर्ट में अगर केस होता है, हाँ, तो कैसे 2 पार्टियां रहती है, नहीं क्या, और 2 पार्टियां में 2 पार्टी जब भी रहती है तो हर एक का अपना अपना एक जज रहता है और वो जज जो है वो क्या करता है, वो केस को आगे लेके जाते रहता है। तो आगे जब भी लेके जाता है तो वो चीज वो जो है वो कैसे हमारा चीज़ कैसे अच्छा है या हम जो ये कैसे दोषी नहीं है, हाँ, अगर अपना बंदा उधर है तो वो कैसे दोषी नहीं है उसके बारे में बताते हैं और केस जीतने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से ये नाग पत्नियां भी जो है वो भले पति दोषी है फिर भी कहते हैं कि क्या है, ये सब चीज़ जो है वो आप ही से आती है, हाँ, ये उसको जो है ये गुण जो है वो आप ही से आया है। तो आप जो है उसको क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। ऐसे ये कृष्णा बुक में कम से कम 8 या 10 अलग अलग पैराग्राफ है जिसमें कृष्ण भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है और कृष्ण भगवान कैसे उसके स्रोत है उसके बारे में बताया है। और इधर जो है कृष्ण भगवान की प्रशंसा जो है ऐसे नाग पत्नियां वो करते जाती है। तो जब भी ऐसी प्रशंसा करते हैं तो नाग पत्नियों की जो ये भावना है, इस भावना को कृष्ण भगवान जो है वो समझ जाते हैं कि ये पति की रक्षा के लिए जो है, हाँ, अभी ये प्रयास कर रहे हैं। तो पति को अभी क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। ऐसे करके जो है कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भगवान अभी जो है वो कालिया को उसका वध नहीं करते, बाकी के अलग अलग असुरों का वध करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान
कालिया का वध नहीं करते। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान के भक्त उस असुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सोचो भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। हम दया की बात करते हैं भगवान की, तो भगवान की ये जो दया है वो हम इस उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं कि अगर भगवान का भक्त अगर किसी अन्य भक्त के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान जो है उसको माफ कर देते हैं। तो भक्ति में, भक्तों के संग में भी हम कभी ऐसा कुछ देखते हैं तो हमको जो है हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए माफ करने की, और उसको बताना भी ज़रूरी है। जैसे कृष्ण भगवान ने उनको माफ़ किया, लेकिन माफ़ करके नहीं चलेगा, अगली बार वो वैसे ही कर सकता है ना। गलती आदमी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार है, अहंकार की वजह से वो गलती कर सकता है। तो इसके लिए कृष्ण भगवान ने जो है कालिया से कहा कि आप जो है इसके बाद क्या करेंगे, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे आपको मैं माफ कर रहा हूँ, है ना। आपको मैं माफ कर रहा हूँ, इनको देख के, आपकी नारी पत्नी को देख के मैं माफ कर रहा हूँ। लेकिन ये एक कंडीशन है कि क्या है कि आप जो है ऐसा वापस नहीं करना चाहिए। तो जब ये शिष्य अगर कुछ गलत करता है उस समय गुरु भी जो है वो क्या करते हैं, माफ करते हैं, लेकिन कंडीशन पे। ऐसा नहीं कि माफ किया तो शिष्य जो है वो अभी क्या हो गया, उसको फ्रीडम मिल गया, हाँ अभी जो है जो चाहे वो मैं वापस करूं, ऐसा नहीं है। देखो हम बद्ध अवस्था में हैं तो हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमारी गलती में हमारा इंटेंशन क्या है वो भगवान देखते हैं कि हम गलती जो है वो एक ह्यूमन नेचर की वजह से हो गया, लेकिन हम इंटेंशनली कर रहे हैं क्या। हाँ, अगर इंटेंशनली करेंगे तो भगवान इंटरवेन करेंगे। ये अंग्रेजी भाषा है। अगर इंटेंशनल यानी हम जानबूझ के करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान उसमें दखल अंदाज करेंगे, भगवान ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी भक्त के माध्यम से वो जो है वो चीज़ करके भगवान जो है हमको वो सबक सिखलाएंगे कि हमने वो चीज़ जो है वो नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास जब भी कुछ चीज़ आती है तो हमको ये भाव होना आवश्यक है कि हम उसके कर्ता नहीं हैं। हम जो है हमको ये सौंपा गया है, इसके लिए हम कर पाते हैं। ये चीज़ जो है वो हमको समझना बहुत आवश्यक है। उस समय जो है हम अपराधों से बच सकते हैं, अन्यथा हमारे जो अनर्थ है उसकी वजह से जो है हम अपराध करके बैठ सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, और शास्त्र के जो अलग अलग उदाहरण हैं कि जैसे भगवान कुछ लीला करके हमको जो है कुछ सबक सिखाते हैं, उस सीख से हमको जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। भगवान के अलग अलग लीलाओं का, भगवान अलग अलग लीला करने का उद्देश्य ये है कि हम जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ जो है वो जानबूझ के करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित है। तभी जो है कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कालिया को कहते हैं कि आप अपने पत्नियों के साथ क्या करो, इधर से निकल जाओ। ये इसमें यही चीज़ जो है वो बताई है। सर्प तमु दवा सयान, अंत में ये चीज़ बताई गई कि सर्प को जो है और उसका जो समूह है उसको जो है भगवान उधर से जो है क्या करते हैं,
कहते कि इधर से खाली हो जाओ, इधर से हटो और ऐसे जगह पे जाओ जिधर ब्रजवासियों को तकलीफ ना हो। क्योंकि भगवान जो है ब्रजवासियों को ज़्यादा सोचते हैं। तो भगवान जो है इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान जो है कैसे कृपालु है। भगवान जो है कालिया में जो दोष थे उसको निकाले, साथ साथ भगवान जो है उनके जो नाग पत्नियाँ थी उनके क्या बोलते हैं उसका रक्षण किए, तो पति का जो है रक्षण किए। तो ऐसे भगवान जो है एक ही लीला में अलग अलग चीज़ें जो है वो किए हैं। तो ये सब चीज़ जो है हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु है कि हर व्यक्ति को जो है उसके भाव के अनुसार भगवान जो है वो आदान प्रदान करते हैं। और भगवान एक सीख जो है वो हमेशा हमको सिखाते रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये ज्ञान का अंजन जो गुरु डालते हैं वो होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान का अंजन जब भी रहेगा तभी जो है हम समझ सकते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है और किस चीज़ से मुझे बचना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वो भी चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो है गुरु के माध्यम से हमको मिलता है। और उस ज्ञान से हम जो है अपने आप को बचा के आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और हम जो है गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, हरिनाम संकीर्तन की। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ टीकाएं हैं?